नमस्कार दोस्तों, एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। हिंदी पढ़ने लिखने की सीरीज़ में अभी हम एनसीईआरटी पाठ 2 क्लास 1 का आम की कहानी का पाठ करने वाले हैं। इसमें क्या है, इसमें एक चित्रकथा है और फिर उससे रिलेटेड एक कहानी बनानी है हमें। तो मैं आपको कहानी बनाकर भी दिखाऊंगा और सारे फ़ोटोज़ के द्वारा आपको कहानी समझाने की कोशिश भी करूंगा। इसके बाद इस पाठ में जो एनसीईआरटी के पाठ में चैप्टर वाइज पीछे क्वेश्चन आंसर है, वो क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। तो यदि आपको ये देखना है तो वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं और अच्छे से हिंदी का अभ्यास कर सकते हैं। अब ये हमारा पार्ट 2 है, आम की कहानी। तो इस कहानी में क्या बताया गया है, इस कहानी में हमें सिर्फ चित्र दिए गए हैं और इस चित्र के द्वारा हमें एक कहानी का निर्माण करना है। तो कहानी अलग अलग हो सकती है लेकिन इस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए, जैसी ये है इनसे मिलती जुलती। तो आप अगर खुद से कहानी बना सकते हैं तो खुद से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक कहानी मैं अपने शब्दों में यहाँ पर आपको दिखा दूंगा, उस तरह से भी ले सकते हैं। उसका मैं पहले ऑडियो बोलूँगा, फिर आपको वो चीज़ें लिखनी होंगी, ठीक है। अगर ये वीडियो छोटे बच्चे देख रहे हैं तो छोटे बच्चे कहानी को अच्छे से सुने और उसे लिखने की कोशिश करें, लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा। और अगर बड़े लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या टीचर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सीधा कहानी को सुन सुन कर लिखें, देखें नहीं। बच्चों के लिए ही इसका आंसर मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले हम चित्र देख लेते हैं, चित्र को एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ क्या है कि यहाँ एक आम है जो कि पका हुआ है, यहाँ एक कौवा है और यहाँ एक लड़की है। तो इस कहानी से क्या आपको यहाँ से क्या देखने को मिलता है, देखिए पहला चित्र ये है। दूसरा चित्र है, यहाँ पे लड़की आम को देख रही है, फिर इसने अपने भाई को बुलाया और गुलेल लेके इसका भाई आया है। तीसरे चित्र में क्या हुआ, चौथे चित्र में उसके भाई ने गुलेल दागी और गुलेल जा लगा। गुलेल जब पके आम पर लगा तो कौवा भाग कर आया। ठीक, ये छोटे छोटे बच्चों की भाषा है। फिर कौवा आम को लेके उड़ गया और जैसे ही आम को लेके उड़ा तो मधुमक्खी के छत्ते से वो लड़ गया, मतलब उससे भिड़ गया, उसमें उस लग गया और मधुमक्खियाँ जो है वो बिखर गई। इससे क्या हुआ, उसका आम जो है छूट गया। छूट कर कहाँ गिर गया, एक घोंसले में गिर गया, ठीक है। और घोंसले के आसपास कौन था, गिलहरियाँ थी, ठीक। फिर गिलहरियों ने क्या किया, उसमें से एक गिलहरी ने उस आम को उठा लिया और उस आम को उठाकर ले जाते हुए जो कौवे के अंडे थे वो फूट गए और जो कौवे के बच्चे थे वो सारे काँव काँव करने लगे, ठीक। उसके बाद पका हुआ आम जो है वो नीचे गिर गया। इस आपाधापी में क्या हुआ कि गिलहरी के मुंह से वो आम गिर गया और एक नीचे जा गिरा। नीचे किस पर जा गिरा, एक पगड़ी पर, एक आदमी के पगड़ी पर जा गिरा। और फिर उस लड़की ने क्या किया, वो आम उठा लिया और बहुत खुश हुई। और जो उसका भाई था उसने गुलेल को देखा और वो भी बहुत खुश हुआ कि मेरा गुलेल काम कर गया और मैंने अपनी बहन को ये सब चीज़ें दे दी। तो ये तो एक कहानी थी जो चित्र के रूप में हमें बताई गई है, जिसको मैंने अपने शब्दों में बता दिया, ठीक। अब पहले हम इस कहानी को पढ़ लेते हैं लिखित रूप में, ठीक है। अब जैसे पूरी कहानी को मैंने शब्दों के रूप में, वाक्यों के रूप में लिख लिया है तो पढ़ लेते हैं पूरी कहानी। क्या हुआ था पहले, एक लड़की ने आम के पेड़ पर एक पका हुआ आम देखा। एक लड़की ने आम के पेड़ पर एक पका हुआ आम देखा। पके आम को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। पके हुए आम को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। सामने पेड़ पर बैठा कौवा भी ललचाई आंखों से उस पके आम को देख रहा था। जो सामने कौवा बैठा था वो भी ललचाई आंखों से उस आम को देख रहा था कि मुझे भी ये मिल जाए, ठीक। तो इस कहानी में थोड़े थोड़े शब्द, थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपनी तरफ से डालनी होती है ताकि कहानी और अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो अपनी तरफ से कुछ शब्द डाले गए हैं, छोटे बच्चों को शायद ये लिखने में परेशानी हो सकती है। लड़की ने अपने भाई को बुलाया और गुलेल से उस पके आम को तोड़ने के लिए कहा। लड़की के भाई ने गुलेल से उस आम पर निशाना लगाया। आम पेड़ की डाली से नीचे गिरने लगा। तभी सामने बैठा कौवा फुर्ती से उड़ा और उसने गिरते हुए आम को अपनी चोंच में दबोच लिया। पके आम को अपनी चोंच में दबाए कौवा जैसे ही आगे बढ़ा मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा गया। कौवे की चोंच से आम छूटकर एक घोंसले में जा गिरा। घोंसले में कौवे ने अंडे दिए हुए थे। उसी घोंसले में क्या किया था, कौवे ने अंडे, मतलब कि कोयल अंडे देती है, कौवे के अंडे थे वहीं पर, ठीक है। उसी पेड़ पर बैठी गिलहरी ने उसे उठा लिया। तभी घोंसले से अंडे फूट गए। जो घोंसले में अंडे थे वो फूट गए।
तथा उनमें से कौए के बच्चे निकल आए। और जो कौए के बच्चे थे वो अंडों में से निकलने ही वाले थे और उसी आपाधापी में वो भी निकल गए, बाहर आ गए, मतलब बच्चों ने अंडे फोड़ दिए और काँव काँव करके शोर मचाने लगे। इस शोर के कारण गिलहरी के मुंह से आम छूटकर पेड़ के नीचे बैठे आदमी की पगड़ी पर गिर गया। जो आम था वो कहाँ गिर गया? गिलहरी के मुंह से गिरकर नीचे एक आदमी बैठा था उसकी पगड़ी पर गिर गया। लड़की ने उस आदमी की पगड़ी से आम उठा लिया। वह बहुत खुश थी, लड़की बहुत खुश थी क्योंकि उसे फाइनली आम मिल गया। अंत में उसे क्या हुआ? आम मिल गया। लड़का भी अपनी गुलेल देखकर बहुत खुश हो रहा था। लड़का भी बहुत खुश हो रहा था कि मैंने जो निशाना साधा वो मेरा पूरा लग गया। अगर आप ये पोस्ट चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आदित्य मोहन ठाकुर सर्च करके आप ये पोस्ट ले सकते हैं, वहाँ पर मैं ये पोस्ट डाल दूंगा। अब चलिए हम इसके अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे कि पूरी कहानी भी हमने पढ़ ली और मुझे आशा है आपने लिख भी ली होगी पूरी कहानी, ठीक है। अब देखते हैं इसके पीछे क्वेश्चन आंसर क्या दिए गए हैं। लिखा है, लिखो कहानी में पहले क्या आया। तो पहले क्या आया था? सबसे पहले एक लड़की आई थी और लड़के के बाद क्या आया था बताइए? लड़के के साथ कौन था? कौआ। सामने पेड़ पर कौआ बैठा हुआ था। उसके बाद क्या आई? उसके बाद इनमें से जो भी चित्र दिए हुए हैं क्या आया? गुलेल आई। गुलेल कौन लेकर आया? उसका भाई लेकर आया, ठीक है। गुलेल के बाद क्या आया? फिर यहाँ पे देखिए क्या है, ये मधुमक्खी का छत्ता है। फिर क्या आया? मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खियों का छत्ता। और फिर उसके बाद क्या आया? कौए के बच्चे। किसके बच्चे? कौए के बच्चे। ये कहानी के हिसाब से है, जो भी हम कहानी के हिसाब से कौन कौन से लोग आए, ठीक है। और लास्ट में क्या आया हमारा? सोता हुआ आदमी। जो आदमी सो रहा था, जिस पर पगड़ी पर आम गिरे थे, वो आया, सोता हुआ आदमी। तो ये अभ्यास भी हमारा इसका हो गया। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं 80,000 से ज़्यादा लोग, उनके लिए भी ये वीडियोज़ हैं, उनको भी बहुत हेल्प होगी इस तरह की चीज़ों से। अभ्यास है ये इस चीज़ का। पढ़ना लिखना एक बात है और अभ्यास एक बात है। अब ये है कि कौन कहाँ, हाथ में, किसके हाथ में क्या था? क्या था? लड़के के हाथ में। ये जो गुलेल है ये किसके हाथ में थी? ये लड़के के हाथ में। अब ये किसके ऊपर था? ये जो हमारा घोंसला है ये किसके ऊपर था? ये पेड़ के ऊपर था, ठीक है। घोंसले में क्या थे? किस में है ये हमारा क्या है? घोंसला। और घोंसले में क्या थे? कौवे के बच्चे थे। पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर क्या थी? गिलहरी थी। और लास्ट में आदमी के किस, ये क्या था? आदमी था। आदमी के क्या था? आदमी के सिर पर। आदमी के सिर पर क्या थी? पका हुआ आम गिर गया था, ठीक है। तो इस चैप्टर का यही अभ्यास था और फिर इसी तरह हम आगे भी बढ़ेंगे, आगे के चैप्टर भी करेंगे। तो मुझे आशा है ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी और इस अभ्यास से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इसी तरह से हमारे 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। अगर आप लोगों का रिस्पांस रहा तो इसी तरह मैं एनसीईआरटी की पूरी बुक के सॉल्यूशन कराऊंगा, उन चीज़ों को पढ़ाऊंगा और आप लोगों के लिए इसी तरह फ्री कंटेंट अपने एएमटी क्लासेस पर डालता रहूँगा। अगर आपको शुरू से इंग्लिश सीखना है तो आप आसान है विद आदित्य चैनल से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में शुरू से इंग्लिश, शुरू से हिंदी और शुरू से मैथ सीखने के लिए लिंक दिए हुए हैं।